बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक जी ने आज कुपवाड़ा यानी कि सरहदी इलाका कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने वर्करान से मीटिंग की और खास तौर पर वो तबादला ख्याल हुआ कि आने वाले वक्त में जो असम्बली के इलेक्शन आने वाले हैं किस तरह की तैयारियां, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कौल साहब, आज आपने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया, वर्करों से बात की, क्या लग रहा है, क्या असम्बली इलेक्शन होने वाले, उस हवाले से कुछ तैयारियां? बिल्कुल, असम्बली के चुनाव ये आने वाले हैं और हम यहाँ की जो हमारी 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ताओं के साथ हम मिल रहे हैं और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अपनी रणनीति बना रहे हैं। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को जीतना कैसे है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार की डेमोग्राफिक व्यवस्था है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस प्रकार के लोगों की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ऐसा सब हम कर रहे हैं। और हम चुनाव की तैयारी की दृष्टि से ही इस कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं। दिन में हम बारामूला में थे और रात को हम यहाँ रहेंगे और शाम देर तक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ लोगों को, प्रमुख लोगों को बुलाकर हम उनसे बातचीत करेंगे और चुनाव के लिए अपना तैयारी जो है वो शुरू करेंगे। दरअंदाजी के वाक़यात में लगातार इजाफा हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि हालात ठीक हैं, लेकिन दूसरी तरफ दरअंदाजी के वाक़यात हर रोज़ देखने को मिल पाते हैं, क्या कहें? नहीं, ये तो बिल्कुल एक जैसे आपने देखा कि जम्मू में इस समय जम्मू के चारों ओर से बहुत मात्रा में कुछ एक्सपर्ट, कुछ ट्रेंड आतंकवादी घुस कर आए हैं और वो आतंकवादी वहाँ के माहौल को, जो माहौल परअमन हो गया था अब जम्मू कश्मीर में और हालात अच्छे हो गए थे, सब चीज़ें ठीक से चल रही थी, उसको ख़राब करने के लिए जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता है कि यहाँ के हालात ठीक हो जाए, वो नहीं चाहता है कि यहाँ ठीक से चुनाव हो जाए। इसलिए वो इसमें मुदाखलत करके इस प्रकार के हालात बना रहा है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी इसको बिल्कुल एकदम लड़ेगी और आप देखेंगे कुछ दिनों में बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फिर से हालात जो पिछले 1-1.5 साल में हो गए थे वैसे हालात हो जाए। रिसेंटली उमर अब्दुल्ला ने इस दरअंदाजी पे एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है हर महज में नाकाम हो चुकी है। एक तरफ वो कहते हैं कि हालात ठीक, दूसरी तरफ लगातार इनकाउंटर, लोग मर रहे हैं, ऑफिसर मर रहे हैं, क्या करें? ऐसा नहीं है। फिर हमारे डीजी साहब ने स्टेटमेंट दे दिया था। डीजी साहब का स्टेटमेंट कोई गलत नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ की तथाकथित पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये जिम्मेवार है इन कामों के लिए। ये डीजी साहब ने कहा और डीजी साहब को उन्होंने आसमान पर चढ़ा दिया कि वो पॉलिटिकल हो गया है। वो स्टेटमेंट डीजी साहब का बहुत ही ठीक स्टेटमेंट था और उसने कहा था कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आज तक जिन्होंने जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया पिछले 20 सालों में और वो फिर से इसको ख़त्म करने में लगे हैं, मैं डीजी के मैं हूँ। और जो उमर साहब अब कह रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है, वो हालात ठीक करना चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अब इन हालातों को ठीक ज़रूर करेगी। एक तरफ इनकाउंटर हो रहे हैं, दूसरी तरफ सियासतदानों की सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो आपको क्या लग रहा है, ये सही फैसला पुलिस ने लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सियासतदानों की सिक्योरिटी थिन कर दी गई है। अब किसी के पास 20 आदमी है, उसके 10 वापस कर दिए तो ये कोई सिक्योरिटी वापस लेने की बात नहीं है। किसी के पास घर में गारत है तो डबल गारत है, उसको एक सिंगल गारत रख दी, तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर ऐसा कोई है कि किसी की सिक्योरिटी एकदम वापस ली है, मुझे नहीं लगता है कि उसको सिक्योरिटी देनी चाहिए। जितनी आवश्यक है उतनी देनी चाहिए, लेकिन ऐसी गलत सिक्योरिटी देना ये भी मुझे लगता है कोई जवाजियत नहीं दे रहा है कि एक आदमी के पास 10 लोग, एक आदमी के पास 20 लोग हैं। सिक्योरिटी होने के बाद भी वो सुरक्षित है ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन सुरक्षा होनी चाहिए। जितनी सुरक्षा ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं। कौल साहब, एक और बात है कि क्या आपको लग रहा है कि मुकर्ररा वक्त के अंदर ही असम्बली इलेक्शन होंगे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है? क्या आपको लग रहा है बिल्कुल उसी के आसपास चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमको लगता है।
जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है उसके आसपास ही चुनाव हो। सीएम के पावर्स जो है कम किए गए हैं, वो एलजी को दिए गए हैं। अगर कल सरकार बनती है आपकी या दूसरी, आपको क्या लग रहा है, ये एलजी के पास रहना चाहिए या सीएम को वापस? चले वो उस समय जब स्टेट बन जाएगी उस समय इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। जो भी ठीक होगा जम्मू कश्मीर के लिए वो करने के लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।